ये तो अन्याय है। संवाद कैसे बदल सकते हैं आप? नहीं नहीं, हम तो इसका विरोध करेंगे। द्वार उस दिशा में है। हम द्वार पर नहीं, यहीं इसी स्थान पर खड़े रहकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। द्वार की दिशा हम तुम्हें दिखा रहे हैं, केवल बाहर प्रस्थान करने के लिए। अन्यथा यहाँ रहना है तो हमारी ही बात माननी पड़ेगी और हमारा दिया हुआ संवाद ही बोलना पड़ेगा। परंतु बीच में मत टोको, संवाद बोलो। जी। डमरू बाजे डम 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 डम, ढोलक बाजे धन 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 धन। अब दोनों मिल जाएं तो मिलकर बजे धम धम धन धन धन, धुन धुन धुन, धप धप। आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। हमसे या तो ढोलक बजवाइए या डमरू बजवाइए, दोनों कैसे बजाए हम? देखिए, एक साथ दोनों वाद्य यंत्र को सम्मिलित करके बजाना असंभव है। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। नहीं। ये क्या किया आपने? दिव्य पुरुष पर प्रहार, हमारे स्वामी पर आघात। से परिचित भी हैं आप कि सर्वज्ञानी, प्रकांड पंडित, शिव भक्त, तपस्वी और महाशक्तिशाली, महावैभवी, और आप हैं कि रावण है? क्या प्रभु को रावण कह रहे हैं? हमारे तात्पर्य ये था कहने का कि इनमें सभी वही गुण हैं जो रामलीला के रावण में है। हम इन्हें रावण का पात्र देते हैं। बिल्कुल सही निर्णय है गुरुजी। आचार्य को आपने बिल्कुल सही पात्र दिया है। सत्य वचन मणि, ये तो चरित्र से भी रावण है और व्यवहार में रावण के पिताश्री लगते हैं। अगर हमारे स्वामी रावण तो हम मंदोदरी। हाँ, अवश्य अवश्य। आप जैसी प्रलयंकारी, संस्कारी महिला ही तो मंदोदरी हो सकती है ना। दिया आपको मंदोदरी का पत्र दिया। हाथ आगे कीजिए। जी। धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप तनिक उधर पीछे, और पीछे, थोड़ा और पीछे जी। और अब कौन संवाद बोलेगा? डमरू बाजे डम डम, ढोलक बाजे ढम ढम, जब बाजे डमरू और ढोलक, बाजे डम 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 डम। हमें भी पात्र दे दीजिए। पात्र, परंतु कौन सा? ये सूझ नहीं रहा है। अरे रामलीला में तो इतने पात्र हैं, कोई भी पात्र दे दीजिए। बाली, सुग्रीव, कुछ भी। वो सब पुरुष थे, आप स्त्री हैं। उठा लो। क्या उठा लो? रामायण उठा लो, उठा के पढ़ लो। इतने सारे पात्र हैं, कोई भी पात्र उठा कर दे दो। अब हम आपका निर्णय कुछ समय बाद लेंगे। जी गुरुजी जी। चुप हो जाओ शारदा, अन्यथा पत्र की जगह छड़ी खाने को मिलेगी। चुप हो जाओ। हाँ। स्वागत करें हमारी रामलीला के श्री राम का। और ये है सीता माँ। ये कैसे संभव है? दो सीता मैया? हम हैं सीता। एक काम करते हैं, दोनों महारानियों में से अग्नि परीक्षा का दृश्य जो श्रेष्ठ करेगा वही सीता मैया का पात्र करेगा। है? महारानी जी, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दीजिएगा। बिल्कुल दृढ़ता से अग्नि में प्रवेश कीजिएगा। हाँ, अग्नि में प्रवेश करना होगा? हाँ, इसलिए जरा ध्यान रखिएगा अपना। कितना सुंदर मुख है आपका, कहीं जल ना जाए। महाराज का प्रिय हमारा सुंदर मुख। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है अचानक? हाँ, वो हमने व्रत रखा है ना। हाँ। बस इसीलिए हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे हम मूर्छित हो रहे हैं।
दादियों, हमें ले चलो, हम मूर्छित हो रहे हैं। महारानी जी, रामलीला। वो हम अगले वर्ष कर लेंगे। उचित है, उचित है। संभल के जाइएगा। रामाकृष्णा, इधर आओ। अग्नि परीक्षा के दृश्य में अग्नि असली नहीं होती है। फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? दंड मिलेगा है? महाराज, शांत हो जाइए महाराज। गुरु हैं, हमने कहा था ना महाराज, थोड़े कठोर स्वभाव के हैं। तो अब स्पष्ट है, श्री राम का पात्र करेंगे महाराज और सीता मैया का पात्र करेंगी हमारी महारानी चिन्ना देवी। आहा, आहा, अद्भुत व्यक्तित्व का नौजवान लक्ष्मण का पात्र निभाएगा। सबको पात्र मिल गए, मेरा पात्र कौन सा है? हमने तुमसे कहा ना, हम तुम्हारे पात्र का निर्णय बाद में लेंगे। नहीं नहीं नहीं, शब्द हमारे हैं, प्रश्न अम्मा का है। क्या कह रही है? अम्मा? अरे अम्मा ने तो कोई प्रश्न किया ही नहीं। गुरुजी, इन्होंने मौन व्रत रखा है, इसलिए संकेतों में बात करती हैं। तो हम मूक रामलीला नहीं बना रहे हैं। जी जी जी, उचित कहा, परंतु फिर भी शबरी का पात्र तो निभा ही सकती है। यदि आपकी आज्ञा हो तो। नहीं, ये शबरी नहीं बनेंगी। आप प्रस्थान कर सकती है। क्या है? क्या है? इनको खाना खिलाएंगी या तो खिलाओ। शबरी, गुरुजी, शबरी, शबरी। नहीं, इन्हें शबरी का पात्र हम नहीं दे सकते। देंगे, देंगे, बहुत अच्छा है। आप ही हैं, शबरी आप ही हैं। आपको कौन से संवाद बोलने हैं? मूक तो है, केवल राम जी को बेर ही तो खिलाने हैं। तो ये खिला देंगी। रामा, बाकी पात्र कौन करेगा, इसका निर्णय अब तुम लोगे और सारी व्यवस्था तुम ही संभालोगे। जी गुरुजी। अब हम रामलीला के अभ्यास में ही मिलेंगे। जी। और सबसे पहला दृश्य शबरी का होगा। मंत्रीवर। जी महाराज। मंच तैयार है? जी महाराज। अद्भुत। महोदय, यदि आप उचित समझे तो कुछ क्षण के बाद हम रामलीला का अभ्यास मंच पर ही करें। अवश्य, एक पहर के पश्चात मंच पर ही भेंट होगी। अद्भुत। पंडित रामकृष्ण। जी महाराज। पंडित, अभ्यास पुस्तिका भिजवा दीजिएगा हमारे पास। क्यों महाराज? राजा हैं, सबके सामने यदि उचित है महाराज। अभ्यास से मिलते हैं। चलिए चलिए। अभी तक तो कुछ भी संदेहास्पद नहीं लगा। महाराज की हत्या की योजना की बात मेरा वहम हो तो ही उचित है। कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा गुरुजी की छड़ी पड़ेगी। चलिए शबरी के दृश्य से आरंभ करते हैं। आइए। राम और लक्ष्मण को शबरी का प्रणाम। हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। आप संवाद क्यों बोल रही हैं? वो अम्मा का मौन व्रत है ना, इसीलिए। तो
उस संवाद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या कर रही हैं आप? रुको! तुम शबरी हो? तुम कोई अप्सरा नहीं हो? अम्मा श्री राम को देखकर ही अपनी भावनाएं प्रकट कर रही हैं। भावनाओं पर नियंत्रण रखो और अपने अभिनय पर ध्यान केंद्रित कीजिए। बेर खिलाइए, बेर। गुरुवर, आपको लगता नहीं कि बेर वास्तविक होने चाहिए? हाँ, उचित है। बेर लाए जाए। हाँ हाँ जी गुरुजी, मैंने बेरों की व्यवस्था की है। अम्मा वो देखो वहां रखे हैं, ले लो। क्या? अरे शबरी ने श्री राम को लड्डू नहीं बेर खिलाए थे। बेर खिलाओ चुपचाप। उठा लो, बेर उठा लो और श्री राम को खिलाओ। रामा, ये हरे बेर इतनी जल्दी पककर लाल कैसे हो गए? किसी ने बेर बदल दिए हैं। किसने और क्यों? कहीं बेरों में कुछ मिलाया तो नहीं है? महाराज का जीवन खतरे में तो नहीं है? अम्मा रुको। क्या कर रहे हो? बीच में मत आओ। क्षमा करें महाराज, परंतु आप ये बेर नहीं खा सकते। अरे, शबरी के बेर श्री राम नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? रामायण का अध्ययन किए है कि नहीं? किया है गुरुजी, परंतु महाराज ये बेर नहीं खाएंगे। किंतु क्यों पंडित रामकृष्ण? क्योंकि ये बेर मुझे खाने हैं। अरे, शबरी के बेर हनुमान जी कैसे खा सकते हैं? प्रतीत होता है पंडित रामकृष्ण अधिक भूखे हो, अतः श्री राम की बेर खाना चाहते हो। शबरी, हमारा आदेश है, श्री राम जी को बेर खिलाया जाए। अम्मा नहीं। पंडित रामकृष्ण, ये क्या मूर्खता है? रामकृष्ण, ये क्या उद्दंडता है? इसका परिणाम जानते हैं आप? क्षमा करें महाराज, परंतु यदि मुझे कुछ हो गया तो सीधा वैद्य जी के पास ले जाइएगा। वैद्य के पास ले जाने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। महाराज इसे परलोक पहुंचा देंगे। क्या कह रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? मंत्रीवर, मुझे संदेह है कि इन बेरों में विष मिलाया गया है। महाराज को रोकने का और कोई मार्ग नहीं था, इसलिए मैं स्वयं बेर खा गया। रामकृष्ण, आपको ये संदेह क्यों? देखिए महाराज, ये तो मूक हो गए और कोई मार्ग भी नहीं था। इन्हें ज्ञात नहीं था ना कि महाराज इतने कुपित हो जाएंगे। अब अपने अपराध को छुपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं आचार्य, हम मानते हैं कि पंडित रामकृष्ण का आचरण उचित नहीं था, परंतु भावनाएं अनुचित नहीं थी। आपकी सुरक्षा को लेकर अत्यंत चिंतित रहते हैं, अतः त्रुटि हो गई।
इन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज। हम समझते हैं मंत्रीवर, किंतु इतना शक, इतना संदेह उचित नहीं है। यहां हमें कौन हानि पहुंचाएगा? आपने बेर खाए ना, आप स्वस्थ हैं? कुछ हुआ आपको? पंडित रामकृष्ण, आप थोड़ा विश्राम करें और अपने हृदय से व्यर्थ की कुशंकाएं दूर करें। बेर खाकर देखो तो क्या दुर्दशा हो गई मेरी। ये अवश्य महाराज की हत्या का प्रयास था जिसका असर मुझ पर हो रहा है। मैंने केवल 2 बेर खाए थे शारदा, जिसका ये असर है। अगर मैं अधिक बेर खा लेता तो मेरी क्या अवस्था होती, और उस अवस्था में मुझ पर प्रहार करना कितना सरल होता। क्या बोल रहे हैं? कौन किस पर प्रहार? कुछ नहीं, परंतु कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मुझे महामंत्री जी से मिलना होगा। उठा लो। क्या उठा लूं? अरे अपनी इस अवस्था का लाभ उठा लो और विश्राम कर। नहीं, तुम्हारे इस लेप से मैं स्वस्थ हो गया हूँ, परंतु अब महामंत्री जी से भेंट करना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, मैं जाता हूँ। अरे प्रणाम मंत्रीवर। बिना सूचना के आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु आपसे ये भेंट करना अत्यंत आवश्यक था। महाराज का जीवन संकट में है। मात्र 2 बेर खाने से मेरी ये अवस्था हो गई है। वो बेर महाराज के लिए थे मंत्री महोदय। कोई तो है जो महाराज को हानि पहुंचाना चाहता है। मैं विस्तार से बताता हूँ। ये कृष्णदेव राय की अंतिम रामलीला है। उस दिन शस्त्र प्रदर्शन के समय भी आपके गोले का लक्ष्य महाराज थे। वो तो आचार्य उनके स्थान पर आ गए और महाराज। मंत्रीवर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? रावण आज राम बनकर बैठा है और असली राम आज भी वनवास व्यतीत कर रहा है, परंतु ये राम अपना अधिकार प्राप्त करके रहेगा। कृष्णदेव राय, ये तेरी अंतिम नवरात्रि है। इन 9 दिवस में कोई भी दिवस तेरा अंतिम दिवस रहेगा। इस नवरात्रि 1 नहीं 2 रावण का वध होगा। साहस है तो रक्षा कर अपने जीवन की। अर्थात मेरा संदेह सही था मंत्रीवर। कोई है जो महाराज की हत्या करना चाहता है। हमें तुरंत ये सूचना महाराज को देनी होगी। उन्हें महल के सुरक्षा घेरे में रहना चाहिए। कोई लाभ नहीं होगा पंडित रामकृष्ण, कोई लाभ नहीं होगा। महाराज का स्वाभिमान उनके राज्य से विशाल है और केवल एक पत्र की वजह से महाराज अपनी जीवन शैली नहीं बदलेंगे। परंतु मंत्रीवर, ये बहुत गंभीर समस्या है। राजद्रोह का प्रयास है। ठीक था, परंतु प्रजा को पता चला तो प्रलय आ जाएगा। हमें ये सूचना अपने तक ही रखकर महाराज की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जो व्यक्ति इस प्रकार खुलेआम चुनौती दे रहा है, उससे तो यही लगता है कि उसे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है और उसने अपना षड्यंत्र रच लिया है। हमें सतर्क रहना चाहिए मंत्रीवर। ठीक कहा आपने, परंतु वो षड्यंत्रकारी कौन हो सकता है? उससे भी अधिक ये जानने की आवश्यकता है कि उसका नया आक्रमण क्या और किस पर है। उस रामा कृष्णा के कारण राजा कृष्णदेव राय ने वो बेर खाए ही नहीं और हमारा प्रयास विफल हो गया। सती, वो रामा कृष्णा बहुत बुद्धिमान है। ऐसे ही बुद्धिमानों के बीच में हमें राजा कृष्णदेव राय के ऊपर आक्रमण करने का कार्य करना होगा। सती, किंतु योजना क्या है? योजना ये है कि हम पुनः आक्रमण करेंगे और ये विजयनगर के लिए अति आवश्यक भी है। अब बस हमें रामलीला का अभ्यास आरंभ होने की प्रतीक्षा करनी होगी
और उसके पश्चात हमारा कार्य सफल हो जाएगा। दारूण।